हिमरवतुर्गपणे बहुजन नेता लाईव्ह आपण पाहतात. नुकताच शिरूर लोकसभा मतदारसंघामधून या ठिकाणी शाहिद हाफिज फारुक शेख हे अपक्ष म्हणून या ठिकाणी निवडणुकीसाठी उभे राहिलेले आहेत. माननीय हाफिजभाई फारुक शेख यांचे ते सुपुत्र आहेत. हाफिजभाई फारुक शेख या ठिकाणी उपस्थित असताना दलित मुस्लिम शीख ईसाई परप्रांतीय मराठा महासंघ यांच्या इंजोतर्फे हे उमेदवार म्हणून या ठिकाणी त्यांचा मुलगा डिक्लेअर झालेला आहे. तर आज आपण मी त्यांचं बहुजन नेता लाईव्ह चॅनलकडून त्यांचं स्वागत करतो. सर्व त्यांच्या प्रचारक टीमला सुद्धा मी या ठिकाणी स्वागत करून मी काही प्रश्न लोकसभेच्या दृष्टिकोनातून विचारणार आहे. फारुक भाई, आप जो प्रचार आपका ना चल रहा है, आपका लड़का खड़े कर रहे, तो इनका क्या वजह है? जय भीम, जय महाराष्ट्र, दलित मुस्लिम क्रिश्चियन परप्रांतीय को सबको नमस्कार, जय भीम और जय महाराष्ट्र, जय हिंद। सभी लोगों को मैं बताऊं क्योंकि पिछले 65 सालों से जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद से लेके 1980 में हमारे कम से कम 37 खासदार थे। उसके बाद में 1995 में हमारे 45 खासदार थे और उसके बाद में 2000 में वो घट के उनकी समानता कम हो गई, वो 17-18 रह गए और 2014 में मुश्किल से 5-6 बच गए और 30 से 32 करोड़ मुसलमानों का वोट होने के नाते एक भी पार्टी मुसलमानों का वोट पसंद करती है लेकिन उम्मीदवार पसंद नहीं करती। इनको उम्मीदवारों से एलर्जी है, जबकि 35 करोड़ 30 करोड़ मुसलमान वोटर्स होने के नाते इनके कम से कम 100 उम्मीदवार चुन के आना चाहिए, ये निश्चित है। लेकिन अभी हालात ऐसे बन चुके हैं, अभी सभी धार्मिक गुरु और सभी समाज के लोग मिलके ये मशवरा किए, ये राय लिए, एकजुटता से तैयारी किए, कभी किसी भी हालत में मुसलमानों की, क्रिश्चियन की, परप्रांतियों की, दलित समाज की, मराठा महासंघ की, मराठा महासंघ पे टिकट दिया जाता है 90% 96 कुड़ी को लोगों को, 96 कुड़ी का लोग रहेगा उसको शरद पवार जी टिकट देंगे और बाकी के मराठे जो निचले स्तर के उनको टिकट नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से सिख ईसाई को टिकट कभी नहीं दिया जाता है, खाली पंजाब में दिया जाता है। उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में किधर भी टिकट नहीं दिया जाता है। उसी तरीके से दलित समाज को जो आरक्षण मिला है वो आरक्षण के वजह से टिकट मिलता है और दलित समाज को आरक्षण का भी हक ऊंची जमात के लोग सर्टिफिकेट बना के छीन लेते हैं। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के लोगों को 30 करोड़ मतदाता होने के नाते जहां 100 उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए, 100 उम्मीदवार चुन के आना चाहिए। बीजेपी ने भी एक भी उम्मीदवार को मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, राष्ट्रवादी ने नहीं दिया और कांग्रेस ने भी नहीं दिया, शिवसेना भी नहीं दिया और सभी पार्टियों ने ये मुसलमानों को नीचा दिखाने की कोशिश की। दलित मुस्लिम क्रिश्चियन परप्रांतीय मराठा महासंघ को नीचा दिखाने की कोशिश की। इसी के लिए हम लोगों ने सब मिलके एकजुटता से वो मजबूती से राय बनाए। किसी भी हालत में हमको अपनी ताकत दिखाना है और शिरूर मतदार संघ में अपक्ष उम्मीदवार एनजीओ के तरफ से जो खड़ा है दलित मुस्लिम क्रिश्चियन परप्रांतीय मराठा महासंघ का, वो लीडर चुन के आना चाहिए। क्योंकि लोग आश्वासन देते हैं, भाषण कर देते हैं, लेकिन कोई राशन देता नहीं है। बड़े बड़े आश्वासन देते। मोदी साहब ने कहा था हम 4 साल हमको दो, मैं चौकीदार बन के 5 साल दो, मैं पूरी हिफाजत करूँगा, कौम की हिफाजत करूँगा, देश की हिफाजत करूँगा। लेकिन मोदी एक नंबर का चोर है, डाकू है, गुंडा है, मवाली है, टपोरी है, किसी के भी लायक का नहीं है। ये देश को पिछले 50 साल पीछे लेके गया मोदी ने
कोई एक भी वादा किया, उसने जो वादा किया पूरा वादा नहीं किया। नोटबंदी करके पूरा रास्ते पे लेके लोगों को आया, जीएसटी लागू करके व्यापारियों को वो रास्ते पे लाया, रेरा लागू करके बिल्डर को खड्डे में डाल के दफन कर दिया। शेतकरी की मांग को पूरी नहीं किया। हम शेतकरियों के लिए बीज, खाद माना पूरा उत्पन्न कराएंगे मुफ्त में गवर्नमेंट की तरफ से, और शेतकरियों को डायरेक्ट रिटेल का करने की कोशिश कराएंगे। पूरा स्टॉल खोलेंगे, कार्यकर्ता को काम देंगे, और शेतकरी समाज का नहीं हुआ, व्यापारियों का नहीं हुआ, और बिजनेसमैन का नहीं हुआ, आम पब्लिक का नहीं हुआ। जबकि कांग्रेस के ज़माने में वो पेट्रोल का भाव $165 था, और उसके ज़माने में $45 होने के बावजूद भी 98 रुपया 90 रुपया पेट्रोल का भाव, और उसके बाद में डीजल सिलेंडर गैस जो गरीबों की ईंधन का साधन था उसको भी 1000 रुपये तक पहुंचा दिया। सब्सिडी हटा दिया। हम सब्सिडी वापस लाएंगे, रेरा का विरोध करेंगे और जीएसटी का विरोध करेंगे। किसान भाइयों के पूरी तरीके से साथ में रहेंगे। दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, परप्रांतीय, मराठा संघ, महासंघ, हम ये प्रतिज्ञा करते सब कम्युनिटी को एक साथ लेके चलेंगे, सबके साथ न्याय करेंगे और उनको एक धारा पे लाके सबको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। हमारा ये वादा है, पक्का वादा है, जो बोलेंगे वो करके दिखाएंगे। अभी आपने बताया कि मुस्लिम समाज को आज तक यूज कर, जो राष्ट्रवादी होंदो या बीजेपी होंदो, इन लोगों ने यूज किया अब तक। देश स्वतंत्र हो गया, अभी 70 वर्ष हो गए, तभी आपको जितना न्याय चाहिए मुस्लिम समाज के लिए तो आपको नहीं मिलता है। तो इनके बारे में अभी आप जो एनजीओ के तरफ अपनी जो एनजीओ है, दलित, मुस्लिम, सिख, ईसाई, परप्रांतीय, मराठा, तो इनका उद्देश्य क्या है? और आप बताया कि हमारे को आज तक किसी ने ही नजदीक नहीं किया है, यूज किया है। तो इसका मतलब फिर अभी आपका क्या एजेंडा रहेगा? हमारा एजेंडा ये रहेगा, दलित, मुस्लिम, क्रिश्चियन, परप्रांतीय, मराठा महासंघ जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको हम शिरूर मतदार संघ में जो 5 MIDC है उनको लघु उद्योग 50,000 लोगों को खोल के देंगे। जो काम कर रहे हैं बाहर के लोग उनको रोकेंगे, पुण्यकरी को और परप्रांतियों को पूरा प्रोत्साहन, बेरोजगार जो पढ़ा लिखा है उनको पूरी तरीके से फाइनेंस करके बैंकों से, गवर्नमेंट की तरफ से, और जो हमारे जो योजना है योजना की तरफ से उनको लघु उद्योग चालू करके देंगे। 50,000 के करीब लघु उद्योग चालू करके देंगे। और लघु उद्योग के अंदर 3 साल का सरकार से हम टैक्स माफ़ करवाएंगे, और जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा वो 50,000 लोगों को मैन्युफैक्चरिंग देंगे, और उनका भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा क्योंकि टैक्स नहीं रहेगा, उनको भी रोज़गार मिलेगा। और गरीब तबके के लोग जो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को हटा के हमको परमानेंट पुण्यकरी को लोगों को काम पे लगाना है। और लघु उद्योग के माध्यम से 50,000 जो लघु उद्योग छोटी छोटी यूनिट बनेंगी उसके अंदर कम से कम करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। और आज तक बाबा साहब का जो संविधान लिखा है बाबा साहब ने, इन लोगों ने इनको पूछा नहीं, हमको क्या पूछेंगे। मुसलमानों को आज तक निरोध की जैसा यूज किया गया, निरोध को निकाल के फेंक दिया गया, इसी तरीके से मुसलमानों की हालत है। और उसी तरीके से पिछड़े वर्ग की हालत है। किसान आत्महत्या कर रहा है, गौ हत्या के ऊपर लाखों लोगों को मार डाला इन्होंने, लाखों दंगे फसाद करवाए, जानवर रास्ते पे आके लोगों को सींग मार के लोगों को मार डाल रहा है। जानवर की कीमत इंसान से बढ़ के हो चुकी है ये सरकार में। ये सरकार में किसानों जो मोर्चा आंदोलन लेके जाते उनको लाठी मार के, डंडा मार के, जैसा अंग्रेज शाही नहीं करता था अंग्रेज शाही से निपत्तर हो चुकी है ये सरकार। ये सरकार ने किसानों को भी कुत्ता बना दिया, व्यापारियों को भी कुत्ता बना दिया, आम नागरिकों को भी कुत्ता बना दिया, ये कुत्ता बना के छोड़ दिया। ये तो जो बोलता है मैं
देश का तुम्हारा चौकीदार हूँ। चौकीदार नहीं है, ये पूरा चौकीदार ही चोर है। ये 21 आदमियों का भला कर रहा है, जो बड़े उद्योगपतियों का, लोगों का भला करने का इसके अंदर मन में कोई तमन्ना नहीं है। जिसने माँ की कदर नहीं की, जिसने बाप की कदर नहीं की, जिसको बीवी की कदर नहीं है, बीवी को छोड़ के भाग के आया, माँ बाप को छोड़ के भाग के गया आरएसएस में, और घर बार छोड़ के गया। हे ठीक आहे, आपण पाहिलेलं आहे फारुखभाई शेख यांच्याकडून त्यांचा जो अजेंडा आहे, जाहीरनामा जो आहे तो एक प्रकारे त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेला आहे। आतापर्यंत दलित मुस्लिम याचा वापर केला गेलेला असं त्यांच्याकडून सांगितलं गेलेलं आहे। मला फक्त जाता जाता एकच प्रश्न त्यांना विचारायचा आहे, तुम्हाला पाठिंबा इतर संघटनेचा की इतर पक्षांचा आहे का, आणि असेल तर तुम्ही या ठिकाणी सांगा। आम्हाला पाठिंबा आहे पॅन्थर सोशलिस्ट पार्टी, आरपीआय राष्ट्रीय दलित आरपीआय पार्टी, आणि एक उमेदवाराचा पाठिंबा आहे वहिदा शेख, त्यांचा पाठिंबा आहे। भरपूर समाजचा आम्हाला पाठिंबा, वाल्मिकी समाजचा पाठिंबा आहे, राजपूत समाजचा पाठिंबा आहे, मराठा महामंडळचा आमचा पाठिंबा आहे, आणि मस्जिदचा पाठिंबा आहे, आणि तबलिगी जमातचा पाठिंबा आहे, सुन्नी जमातचा पाठिंबा आहे, अहले हदीसचा पाठिंबा आहे, आणि सर्व जाती धर्माचा आम्हाला पाठिंबा आहे। परप्रांतीयाचा पाठिंबा आहे, शीख ईसाईचा पाठिंबा आहे, दलित मुवमेंटचा पाठिंबा आहे, सर्व भारतीयचा आम्हाला पाठिंबा आहे। भारतीयाला सच्चा नागरिक पाहिजे, आणि काम करणारा माणूस पाहिजे, ह्याचा म्हणून मी जय हिंद, जय महाराज, जय भारत, अभिनंदन। आपण पाहिलेलं आहे की हाफिज फारुखभाई शेख यांच्याकडून ज्या दलित मुस्लिम शीख ईसाई परप्रांतीय मराठा महासंघाचे ते एनजीओचे संस्थापक आहेत, त्यांनी रिपब्लिकन पक्ष इतर सर्व गटातटामधून त्यांनी सामाजिक असो, धार्मिक असो, शैक्षणिक असो, सर्व क्षेत्रामध्ये त्यांचं मोठं योगदान आहे। आणि योगदान असताना त्यांच्या ज्या संघटना आहेत, मुस्लिम संघटना, यांनी एकत्र येऊन आतापर्यंत मुस्लिम समाजाचा जो वापर झालेला आहे त्या अनुषंगाने त्यांनी स्वतंत्रपणे या ठिकाणी उमेदवार डिक्लेअर दिलेला आहे, आणि अपक्ष म्हणून ते उमेदवार या ठिकाणी त्यांचा मुलगा शाहिद हाफिज फारुख शेख निवडणुकीला शिरूर मतदारसंघातून उभा राहिलेला आहे। निश्चितपणे त्यांनी या ठिकाणी त्यांचा जो अजेंडा आहे त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेला आहे, आणि आपण या ठिकाणी बहुजन हिताय लाईव्ह आपण चॅनल पाहतात। धन्यवाद।